हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोमिक्स। सब होप यू डूइंग वेल। सो आज की इस क्लास में हम देखेंगे अबाउट द अम्ब्रेला स्पीसीज। सो अम्ब्रेला का मतलब क्या होता है? समथिंग इज शील्डिंग अस, समथिंग इज प्रोटेक्टिंग अस। उसी तरह अम्ब्रेला स्पीसीज भी किसी हैबिटेट को प्रोटेक्ट कर रहा है। सो लेट अस डिस्कस द डेफिनेशन। अम्ब्रेला स्पीसीज आर स्पीसीज दैट रिक्वायर लार्ज एरिया ऑफ हैबिटेट टू सर्वाइव. By protecting them, we indirectly protect many other species and their habitat. ये अम्ब्रेला स्पीसीज को क्या चाहिए? वो उसका लार्ज हैबिटेट चाहिए उसको सर्वाइव करने के लिए। और जब हम अम्ब्रेला स्पीसीज अगर रहते हैं, वो इनडायरेक्टली बहुत सारे स्पीसीज और वो हैबिटेट को भी वो प्रोटेक्ट कर रहा है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ की फीचर्स ऑफ दिस अम्ब्रेला स्पेसेस। रिक्वायर्ड लार्ज एरिया ऑफ हैबिटेट, उसको तो हैबिटेट लार्ज चाहिए। हैव लार्ज होम रेंजेस और वाइड रेंजिंग मूवमेंट्स। नेक्स्ट, what is its requirement? It is required for conservation benefit ऑफ मेनी अदर स्पेसेस का वो कंजर्वेशन को के लिए वो हेल्प कर सकता है। एक्ट इज इंडिकेटर ऑफ हेल्दी वेल फंक्शनल इकोसिस्टम, हेल्दी और वेल फंक्शनल इकोसिस्टम के लिए भी वो इंडिकेशन है। कुछ एग्जाम्पल्स है अम्ब्रेला स्पेसिस का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल टाइगर को रहने के लिए फॉरेस्ट चाहिए। वो तो एक कमरा में तो वो नहीं रह सकता है, लेकिन जब हम प्रोटेक्ट करेंगे ये टाइगर को, like if you are protecting this tiger, indirectly वो क्या कर रहा है? This tiger is protecting some other species in its habitat. ओके, रिक्वायर्ड लार्ज फॉरेस्ट, इसको रहने के लिए लार्ज फॉरेस्ट चाहिए। प्रोटेक्टिंग टाइगर हैबिटेट प्रोटेक्ट्स मेनी अदर स्पीशीज लाइक डीर, प्रिमिटिव बर्ड्स एक्सेट्रा। इसको भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नो डाउट दिस टाइगर विल ईट सम अदर स्पीशीज, लेकिन उसके बाद भी जो नेचुरली जो एक्सटिंक्ट हो रहे थे डिफरेंट अदर टाइप ऑफ स्पीशीज, यस, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है एलिफेंट नीड्स लार्ज एरिया। ये जो एलिफेंट भी जो प्रेजेंट होते हैं, उसको भी रहने के लिए लार्ज एरिया चाहिए। इट प्रोटेक्ट्स एंटायर इकोसिस्टम एंड मेनी को एग्जिस्टिंग स्पीशीज। इसको प्रोटेक्ट करने से भी हम बहुत ज़्यादा स्पीशीज को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लाइक ग्रे वॉल्फ maintains healthy ecosystem, protect prey species, plants and other wildlife. So basically ये जो umbrella species जो present होता है, it requires large area for its survival and उसको हम जब protect करेंगे, हम indirectly different other species को भी हम protect कर सकते हैं। So इसका जो ecological role क्या होता है? So the ecological role is it requires large intact habitat to survive करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए। और इनको हम जैसे ही इनको हम कंजर्व करेंगे, हम डिफरेंट अदर टाइप ऑफ स्पीसीज को भी हम कंजर्व कर सकते हैं। एंड इट विल हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द एंटायर इकोसिस्टम। ठीक है। एक्ट एज की स्टोन फॉर स्पेस के लिए वो कीस्टोन की तरह वो वर्क करेगा। सो व्हाट इज अ कीस्टोन स्पीसीज जो होते थे वो क्या होते थे? एक कीस्टोन स्पीसीज वो डिफरेंट बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को वो प्रोटेक्ट कर रहा था। इस अम्ब्रेला स्पीसीज इज ऑल्सो वर्किंग एज ए कीस्टोन स्पीसीज। लाइक उसका एबंडेंस डज नॉट मैटर। लाइक एक अम्ब्रेला स्पीसीज भी बहुत सारे डिफरेंट एंड स्पीसीज को वो प्रोटेक्ट कर सकता है। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स है अबाउट दिस थिंग्स ऑलरेडी विच वी हैव डिस्कस। लाइक एक स्पीशीज बहुत सारे स्पीसीज को वो इट विल गिव ए शेल्टर, और वी कैन टेल दैट वो सील करके रखेगा। Okay, so these things are some of the examples of the umbrella species. Like यहाँ पे आप देख सकते हैं बेंगल टाइगर, यहाँ पे owl को आप देख सकते हैं। These are some of the example. Northern spotted owl, Siberian tiger and Indian bear. ये जो होता है, these are some of the examples of the umbrella species. I hope you have understood about the all type of species already we have discussed. And after this you go and read this all things, revise and try to solve the questions of CSIR Life Science Net. Thank you everyone.